नमस्कार। आज के सेशन में एथलेटिक के अंतर्गत एक ओलंपिक के समय में जो यूनान ग्रीस के समय जब खेल का आयोजन होता था तो मशाल प्रज्वलित कर कर खेल को आरंभ किया जाता था। आज छोटे बड़े विद्यालय महाविद्यालयों में आधुनिकता को देखते हुए खेल को काफ़ी आकर्षण बनाने के दृष्टिकोण से यह आकर्षण दृश्य को प्रदर्शन काफ़ी खेल के अंतर्गत जान ला देता है। तो बंधुओं, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एथलेटिक खेल के अंतर्गत मशाल को प्रज्वलित क्यों किया जाता है और इससे खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच में किस प्रकार की भावना का आदान प्रदान होता है, इस पर आज विचार करेंगे। सबसे पहले कि मशाल जो है वह मशाल आग से संकेतित होता है। यह मशाल की आग जो है शांति और एकता होने से पहले मशाल लेकर दौड़ने की परंपरा खेल के अंतर्गत की जाती है और इसमें खेल की भावना, भाईचारा, शांति बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ एक मैदान में जब खेलने के लिए उतरते हैं तो इस भावना को जागृत करने के लिए मशाल को हम प्रज्वलित करते हैं। दूसरी बात कि मशाल हमें इस बात का गोचर भी है, ज्ञान और ऊर्जा का हस्तांतरण करने में बहुत बड़ी भूमिका होता है। तो आग जो है वह ज्ञान की प्रतीक है, ऊर्जा, प्रेरणा पुराने खिलाड़ियों से नए खिलाड़ी तक, एक शहर से दूसरे शहर तक उस ज्योति को पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि आप 1996 में याद होगा कि बच्चों तक खेल का संस्कार पहुंचाने का कार्य किया जाता था। दूसरी बात कि खेल की पवित्रता को कायम रखने में बहुत बड़ी मशाल की भूमिका होती है। प्राचीन ओलंपिक में इस परंपरा को जब शुरू किया जाता था तो मशाल के प्रज्वलन कर खेल प्रारंभ किया जाता था और जो उस खेल के सबसे बेस्ट से बेस्ट एथलीट जो होते थे, जो पूर्व के ओलंपिक के, उनके द्वारा मशाल को प्रज्वलित कराई जाती थी। उसमें ऐसा देखा गया कि मशाल यूनान से जलाकर लाई जाती थी और उसका भाव मात्र एक था कि खेल निष्पक्ष और स्वच्छ ईमानदारी से खेल के मैदान में खेली जाए। उसी क्रम में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मशाल उत्साह का आह्वान करता है। मशाल दौड़कर एक दूसरे को देते हुए मशाल को सुनिश्चित स्थान पर फिक्स कर तब तक जलती रहती है कि तब तक वह खेल का आयोजन समाप्त न हो जाए। उस परिस्थिति में खेल शुरू होने जब मशाल को प्रज्वलित किया जाता है तो उस समय सभी दर्शकों, आम अतिथियों को लगता है कि अब खेल शुरू होने वाला है। तो एक शुरुआती का एक संकेतित मशाल का प्रज्वलन देखा गया है। अब आइए कि मशाल जो है
बलिदान और संकल्प के भी प्रतीक माना गया है। तो बलिदान और संकल्प के प्रतीक कैसे माना गया है? जो एथलीट मशाल लेकर जब दौड़ता है, दौड़ने के क्रम में वो खुद को समर्पित करता है और वह कहता है, मैं थकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूँगा, लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूँगा। बिल्कुल उस तरह की भावना उस समय उस मैदान में भरने का काम किया जाता है भाई। तो वास्तव में अगर आपके विद्यालय महाविद्यालय में एथलेटिक खेल का आयोजन अगर होता हो और उस स्थिति में एक मशाल का प्रोग्राम अगर उसमें आप करते हैं तो काफ़ी वह एथलेटिक का खेल का मैदान काफ़ी सुंदर, मनोरम और उत्साहवर्धक दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल इस बात को देखना हो तो मैं एक छोटा सा क्लिप रील दिखला सकता हूँ। तो आपने मसाले का एक प्रदर्शन देखा और उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रदर्शन है जो शपथ प्रदर्शन। वो शपथ प्रदर्शन खेल के अंदर 4 हाउस होते हैं, 4 हाउस के खिलाड़ी होते हैं और उसके कैप्टन होते हैं। उन कैप्टन के द्वारा हाउस के झंडा को पकड़कर शपथ लेता है कि बोला जाता है कि मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ, खेल भावना से खेलूँगा, खेलूँगी, नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा और करूँगी, हार जीत को समान भाव से स्वीकार करूँगा और करूँगी और अपने विद्यालय, हाउस और देश का नाम रोशन करूँगा, करूँगी। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से शपथ के कार्यक्रम के बाद खेल आरंभ किया जाता है। तो आज के सेशन में आपको मशाल और शपथ के बारे में बताया। ये वीडियो आप देखेंगे, जहाँ कमी लगे या आपको समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन में मैंने आपको मशाल और शपथ के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताना चाहेंगे और फिर अगले सेशन में नई बातें, नई चीज़ लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।